नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन। कुल जो पद है वह 1253 है और कुल विषयों की संख्या 28 है। और दोस्तों, इन 28 विषयों के लिए जो पदों की संख्या निर्धारित है 1253। आइए आज के क्लास में हम आपको इसके योग्यता, वेतन और चयन की प्रक्रिया से आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका अपना प्यारा चैनल है, आप सबके सपोर्ट से ये दिन प्रतिदिन फलता फूलता है। आप ही इसकी ताकत है और अपनी ताकत आप जरूर बनाएंगे तो दोस्तों हम भी ताकतवर होंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तो आप अपना साथ और सहयोग जरूर दीजिएगा। आइए आज के वीडियो में हम आगे की प्रक्रिया जानते हैं। ये सीटेट का एक बैच है। अगर आपके मित्र, दोस्त जो भी हैं, अगर वो सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप उनको हमारा नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो विज्ञापन आया है इसमें पदों की जो कुल संख्या है वो आप ध्यान रखिएगा, वह कुल है 1253 पद। टोटल विषय जो है वह 28 विषय है। मतलब कि जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे करके कुल 28 विषय हैं। अब पूरे 28 विषय का हर एक विवरण यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं था। आप नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर सारा डिटेल मिल जाएगा। फॉर्म भरने की जो तिथि है वह 4 सितंबर से 13 अक्टूबर तक है। आप 4 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि फॉर्म पहले से भर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर्वर डाउन होने के कारण आप फॉर्म भरने से वंचित हो जाते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वह 6 अक्टूबर है। आप इस डेट के अंतर्गत आप अपना परीक्षा शुल्क जमा कर दीजिएगा। दोस्तों, आयु सीमा जो है वह 21 से 40 वर्ष, मतलब 21 से 40 वर्ष के जो छात्र और छात्राएं हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आयु की गणना जो है वह 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका DOB 1/4/1990 है और आपका जो गणना है 1/7/2025 से की जाएगी, और इसमें अगर आप 21 से 40 के बीच में आ रहे हैं तो आप उसके पात्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोट, नियमानुसार आयु संबंधी छूट भी प्रदान की गई है जो पहले से चला आ रहा है। SC को, ST को, एक्स सर्विसमैन को, दिव्यांग को, है ना, क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन सभी को क्या दिया गया है, आयु संबंधी छूट भी दिया गया है। योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, परास्नातक PG, और साथ ही PG में आपका 55% होना अनिवार्य है। आप अगर 55% से नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। प्लस बच्चे UGC नेट आपका होना चाहिए, या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट SET होना चाहिए, या आप PhD होल्डर हों, तभी जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, चयन की प्रक्रिया जो है वो अब परिवर्तित हो गई। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार इसमें विद्यमान रहा करते थे, जिससे कि स्टूडेंट हमेशा आरोप लगाते थे, अपारदर्शिता थी। कई बार जो तमाम प्रकार के जाति, धर्म के आधार पर भी साक्षात्कार में लोगों को एंट्री कर दी जाती थी। तो पहले जो प्रक्रिया थी, स्क्रीनिंग परीक्षा, एक प्रकार से ये प्रीलिम्स होता था, और और फिर उसके बाद ये पास होने के बाद साक्षात्कार होता था। लेकिन साक्षात्कार के आधार पर क्या होता था बच्चे, चयन होता था। चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर होता था, स्क्रीनिंग परीक्षा का कोई योगदान नहीं था, जिसके कारण ये भर्तियां जो हैं कई बार विवादास्पद रहे हैं। कई बार जो इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स होते थे वो अपने जाति के लोगों को एंट्री कर देते थे, या तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार देखने को मिलता था, है ना। तो ये जो चयन प्रक्रिया थी ये पहले थी,
अब जो है चयन की प्रक्रिया बदल गई है। आपका स्क्रीनिंग परीक्षा पहले होगा, अर्थात कि आप देखेंगे ये एक प्रकार का प्रीलिम्स एग्जाम है, तो ये होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, लिखित परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार होगा। और जो चयन की प्रक्रिया है वह दोस्तों लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा, जिसमें लिखित परीक्षा का जो योगदान है वह 75% होगा और साक्षात्कार का योगदान जो है वह बच्चे 25% होगा। मान लो कि कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसने टोटल 400 अंक पाया और दूसरा अभ्यर्थी, ये ए है, और दूसरा अभ्यर्थी वह भी टोटल 400 अंक पाया। अब दोनों इक्वल है। अब इसमें आखिरकार किसको आयोग लेगा? तो आयोग ने अपने गजट में सिंपल तरीके से क्लियरिफिकेशन कर दिया है कि देखो भाई, मैं लिखित परीक्षा में जिसका अंक ज्यादा होगा मैं उसको एलिजिबल मानूंगा। ठीक है, तो ये भी आप स्मरण रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो बातें हैं। ठीक है, और साथ ही बच्चे वेतन जो है वो ध्यान रखिएगा। जो पे बैंड है वह है बच्चे 39,100 रुपए और ग्रेड पे जो है वह है बच्चे 6,000। अच्छा खासा वेतन हुआ है। ठीक है, इतना पीसीएस अधिकारियों का भी नहीं है, तो अच्छा खासा वेतन है। आशा करता हूं आपको मैंने संपूर्ण महत्वपूर्ण जो जानकारी वो मैं दे पाया। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।